Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. So today I am going to discuss with you Uttarakhand Lower PCS Mains essay paper which was held on 13th September 2025. मैंने सबसे पहले आपके साथ जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 डिस्कस किया जो 14 सितंबर को हुआ था परसों। आज मैं आपके साथ 13 सितंबर को जो पेपर हुआ था एसए का वो डिस्कस करने वाली हूँ। क्या क्या टॉपिक्स आए थे, कितने वर्ड लिमिट के थे, कितना टाइम था इसमें दिया हुआ। ठीक है, इसके बाद मैं हिंदी पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगी, एनालाइज करूंगी। ठीक है, और मैंने किस टॉपिक पे ऐसे लिखा वो भी आपके साथ मैं जरूर डिस्कस करूंगी। तो लेट्स बिगिन। तो ओवरऑल जो ये आपका एसए का पेपर था, निबंध का पेपर था, ये आपका 2 आवर्स का पेपर था। 2 घंटे में का टाइम लिमिट मिला था। जैसे जीएस पेपर 1 में 3 घंटे मिले थे, इसमें 2 घंटे ही मिले थे हमें, और ये टोटल आपका 100 मार्क्स का था। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स थे आपके एसए के पेपर में, 2 पार्ट्स थे, जिसमें आपको एक पार्ट से एक ऐसे लिखना था, एक टॉपिक चूज करना था, एंड वो 700 की वर्ड लिमिट्स में आपको लिखना था, आइदर हिंदी और इंग्लिश, विच वाज योर मीडियम, किसी भी एक टॉपिक पे। ईच ऐसे विल कैरी द 50 मार्क्स। तो ये 2 सेक्शन थे, ए सेक्शन, बी सेक्शन। 700 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना था, जो कि 50 मार्क का था। ठीक है, तो ये टॉपिक्स थे। टॉपिक्स बता देती हूँ मैं आपको कौन कौन से थे ऐसे के। फर्स्ट टॉपिक वॉज ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर। Global perspective of Indian literature and culture. This was the first topic. Second was political dissent in the lifeblood of democracy in India. जो पहला टॉपिक था भारतीय साहित्य एंड और संस्कृति का वैश्विक परिदृश्य, यानी ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर। इस पे आपको 700 वर्ड्स में ऐसे लिखना था, जो कि 50 मार्कर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजनीतिक असहमति भारत में लोकतंत्र की जीवन धारा है। पॉलिटिकल डिसेंट इज द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। सेकेंड टॉपिक ये था। तीसरा था dual citizenship can be a viable solution for addressing the rising trend of Indians renouncing their citizenship. भारतीयों द्वारा अपनी नागरिकता त्यागने की बढ़ती प्रवृत्ति से निपटने के लिए दोहरी नागरिकता एक व्यवहार्य समाधान हो सकती है। ये था आपका तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक है आपका, जस्ट अ मिनट, चौथा टॉपिक था आपका डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर चर्चा करें। तो ये बायोटेक्नोलॉजी पे आपको 700 वर्ड में ऐसे लिखना था। नेक्स्ट आपका ऐसे था भारत में बाढ़, वरदान या अभिशाप, फ्लड इन इंडिया, बूंद और बेन। ये थे आपके टोटल 5 टॉपिक्स सेक्शन ए के। पार्ट ए के आपके ये टोटल 5 टॉपिक्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी के 5 टॉपिक्स। ठीक है, पार्ट बी के 5 टॉपिक्स क्या थे आपके? वेरियस फॉर्म ऑफ, ये उत्तराखंड बेस्ड पे था, आपको उत्तराखंड से रिलेटेड ही इसमें लिखना था सब कुछ। वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोक आर्ट इन उत्तराखंड, फर्स्ट टॉपिक, दैट इज उत्तराखंड में लोक कला के विभिन्न आयाम। इस पे आपको 700 वर्ड्स में ऐसे लिखना था, जो कि आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पलायन का उत्तराखंड की सामाजिक संरचना पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड। इस पे आपको लिखना था। तीसरा है उत्तराखंड में हिम एवं भूस्खलन कारण, प्रभाव एवं शमनकारी उपाय, एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स इन उत्तराखंड, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड मिटिगेटिव मेजर्स। नेक्स्ट है उत्तराखंड में पर्वतीय महिलाओं का आर्थिकी में योगदान, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ हिल वुमेन इन उत्तराखंड। नेक्स्ट है लास्ट इसमें जो टॉपिक था, फिफ्थ टॉपिक, contributions of primary, secondary, tertiary sectors and their sub-sectors in the economy of उत्तराखंड। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक क्षेत्रों में उनके उप क्षेत्रों का योगदान। इस पे आपको 700 वर्ड्स में ऐसे लिखना था। अब आपको पता ही होगा जो टर्शियरी सेक्टर है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर रहा है। पहले सेकेंडरी सेक्टर था, लेकिन अब टर्शियरी सेक्टर बन चुका है। इतना तो आपको नॉलेज होगी ही, आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा। लेकिन अगर आपके पास इसमें अच्छा खासा कंटेंट है तो ही आप इस टॉपिक पे 700 वर्ड्स कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे एसए के कुछ टॉपिक्स। 5 टॉपिक्स हमने देखे सेक्शन ए में थे, 5 टॉपिक्स हमारे सेक्शन बी थे। इनमें से किसी एक टॉपिक पे ही आपको 700 वर्ड्स में ऐसे लिखना था, जो 1 घंटे के अंदर आपको लिखना था, बाकी 1 घंटे के लिए ऊपर वाले सेक्शन के लिए। तो मैंने जिस टॉपिक पे इस सेक्शन से लिखा वो था टॉपिक नंबर 3। इस पे मैंने ऐसे लिखा था 700 वर्ड्स में, इस टॉपिक से, इस सेक्शन से। सेक्शन नंबर ए से मैंने जिस टॉपिक पे लिखा था वो था आपका टॉपिक नंबर 1। इस पे लिखा था मैंने 700 वर्ड्स पर, ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर।
ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या था इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर का, इस पे मैंने 700 वर्ड्स में ऐसे लिखा था 1 आवर के अंदर। तो ये मेरे 2 टॉपिक थे जो मैंने लिखे थे, ऐसे कंप्लीट किए थे। एंड आपने किस किस टॉपिक पे किया, और अगर कोई मेंस देने गया था लोअर पीसीएस का, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने किस टॉपिक पे इसमें ऐसे लिखा है एंड कैसा रहा आपका पेपर ओवरऑल। ठीक है, तो ये था हमारा ऐसे का पेपर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या रहे हमारे। अब तक मैंने 3 पेपर डिस्कस कर लिए, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड ऐसे पेपर। नेक्स्ट मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में हिंदी के पेपर के साथ। हिंदी का पेपर कैसा रहा, क्या टॉपिक्स थे, क्या क्या उसमें चेंजेस रहे, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।